राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपने 3 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था और अपने पूरे परिवार के साथ वो लोग रहते थे। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, पर संस्कारी थे। सभी में संस्कार जैसे कूट कूट कर भरे हुए थे। सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे, क्योंकि पति के भाई, उनके बच्चे, इस तरह से परिवार बहुत बड़ा था। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और घर छोटा होने लगा और आमदनी भी कोई खास नहीं थी। सभी एक दूसरे को अच्छे बुरे समय में देखा करते थे, यानी एक दूसरे की मदद किया करते थे। पैसे की दिक्कत होते हुए भी परिवार में प्यार होने की वजह से किसी को कोई समस्या नहीं थी। अगर किसी को कोई समस्या होती तो एक दूसरे की मदद मिल जाती थी। धीरे धीरे परिवार में सभी आगे बढ़ते जा रहे थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बेटियों की पढ़ाई के बाद शादी हो जाने की वजह से वे सब अपने घरों में जो विदा हो गई थीं और अपने घर बसा लिए थे। और बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, अपना परिवार अलग करते गए। एक ही साथ एक ही घर में एक छत के नीचे 40-45 आदमियों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। रामाकांत जी भी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इतने बड़े परिवार में अपनी आधी जिंदगी अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ उन्होंने बिता दी थी। रामाकांत जी की पत्नी लक्ष्मी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। परिवार में कोई भी सदस्य उससे नाराज नहीं होता था। लक्ष्मी की सरलता के कारण पूरे परिवार को वह बांधे हुए थी। कृष्णकांत जी घर के बड़े बेटे होने के कारण वह अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर रहे थे। हमेशा वह हर तीज त्योहार में पहले अपने परिवार को, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को देखते थे। जैसे जैसे परिवार के लोगों को अपनी पूर्ति होती गई, वह पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे, अपना परिवार दूसरे शहरों में बसाने लगे, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली से निकलने लगे। और फिर इसी तरह से एक दिन ऐसा भी आया जब प्रॉपर्टी में भी बंटवारा हो गया। रामाकांत जी बहुत ही सीधे और नेक ख्याल के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे भाइयों को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी दे दी और अपने लिए वहीं पास में एक छोटा सा घर बना लिया और अपनी इच्छा से, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, सबकी सहमति के अनुसार घर से निकल गए। जो रामाकांत जी इतने वर्षों से सभी को देखते हुए आगे चल रहे थे, उनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि वह किस तरह अपने परिवार से अलग होकर रहेंगे। अलग होते समय उनकी परिवार से घर बसाने तक का भी कोई व्यवस्था उनको नहीं मिल सकी और ना ही पुराने दुकान में किसी ने उन्हें रहने दिया। रामाकांत जी के स्वभाव की वजह से वहीं पास के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें अरसे से, जो वह बहुत समय से उन्हें जानते थे, उनकी मदद की और एक दुकान रामाकांत जी को सस्ते दामों पर दे दी और कहा कि रामाकांत, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। रामाकांत जी की पूरी मार्केट में अपने व्यवहार की वजह से उनका बहुत नाम था। आसपास के सभी लोग रामाकांत की बहुत इज्जत करते थे और यही सब उनके लिए काफ़ी था। और रामाकांत और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ, जो हमेशा उनका साथ देते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी।
वह कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। उनका तीनों टाइम भोग लगाकर पूजा करती थी। कोई भी ऐसी पूजा नहीं थी जिसमें उनकी भक्ति नहीं होती थी। बहुत मेहनत और लगन से सभी अपने अपने कामों में जुट गए थे। कुछ ही समय में सभी अच्छे से रहने लगे। उन्हीं की तरह उनके बच्चे भी, रामाकांत के जो बच्चे थे वो भी बहुत मेहनती निकले। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी की। पहले उन्होंने अपनी बेटी, जो बड़ी बेटी थी रामाकांत जी का, उसका विवाह कर दिया। फिर पढ़ाई कंप्लीट होते ही रामाकांत जी का जो बड़ा बेटा था उसे बैंक में नौकरी लग गई। उसके 2 साल के बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटी का भी विवाह कर दिया। जहां रामाकांत जी ने अपने परिवार से कुछ लिया भी नहीं था और अपने बच्चों की मेहनत और अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो आगे बढ़ते चले गए। वहीं उनके भाई, जिन्हें लग रहा था कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें उनकी कमी का एहसास होने लगा था। अपने भाई से बिछड़कर सभी को जो आधे हो गए, जबकि पुराने दुकान भी उन्होंने ही ले लिए थे और रहने के लिए रामाकांत जी को घर भी नहीं दिया था। उसके बावजूद घर में उनके गरीबी का वास होने लगा। अब सारे भाइयों को खाने के लाले पड़ने लगे। रामाकांत जी की बहनें अलग होने के बाद भी उनके व्यवहार से हमेशा खुश रहती थीं। वो रामाकांत से बहुत खुश रहती थी। इसलिए जब भी वो आती थीं, बैग माँ के घर रखकर सीधा अपने भाई रामाकांत के घर पहुँच जाती थी। लक्ष्मी जी को हमेशा उन लोगों का आदर और सम्मान करते हुए देखा गया था, जैसे आदर सम्मान करना उनकी आदत थी। हमेशा उनका स्वागत और विदाई लक्ष्मी जी बहुत अच्छे से करती थी, जिससे वे सभी उनसे खुश रहती थी। इसी तरह से मंझले और छोटे बेटे ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। दोनों में से किसी ने भी जॉब नहीं की, बल्कि अपने पिता के साथ दुकान में ही रह गए और दुकान को आगे बढ़ाया। दोनों बेटे अपने पिताजी के साथ दुकान में रहकर खूब मेहनत करने लगे। एक बार एक रामाकांत जी के जो पुराने दोस्त थे, उनसे उनका मिलना हुआ। तब पता चला कि उनके मित्र की एक पुत्री बड़ी हो गई है जो शादी के लायक है। तो दोनों मित्रों ने बातचीत से यह तय किया कि वह रामाकांत के बड़े बेटे की शादी अपनी पुत्री से करेंगे। फिर रामाकांत जी ने अपने बेटे की शादी कर दी। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर थी। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। सभी के मुंह पर एक ही बात थी, बिल्कुल सीताराम की जोड़ी मिली है। घर में सभी नए रिश्ते से बहुत खुश थे। माहौल घर का एकदम खुशनुमा था, एकदम बदल गया था। और सच में दोनों थे भी बहुत ही अच्छे। बहू बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह ही संस्कारी थी। हर काम में अपनी सासू माँ की मदद करना और घर के काम संभालना, सारे गुण थे उसमें। कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें कोई मीन मेख निकाले। बहुत ही संस्कारी और गुणवान बहू थी। दोनों बेटियों का भी बहू बहुत अच्छे से स्वागत करती थी और बहुत ही मिलनसार थी। बहू अच्छी और संस्कारी थी। सारे घर का काम उसने संभाल लिया था। बहू की गुणवत्ता और संस्कारिकपन के कारण ही रामाकांत जी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ पर चले गए और बहुत अच्छी तरह से घूमकर वो लोग आए। इसी तरह हंसते खेलते हुए धीरे धीरे समय बीत रहा था और धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि जो रामाकांत जी के बेटे की बहू थी उसमें कुछ कमी थी, इसलिए वह माँ नहीं बन पा रही थी। लक्ष्मी जी ने फौरन अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया। प्रॉब्लम तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उनकी बहू माँ बन गई
और एक प्यारा सा बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थीं और यह उनके लिए एक प्यारा सा खिलौना से बढ़कर था। करीब यूं ही फिर दिन बीतने लगे और 5 साल यूं ही बीत गए। फिर घर में मंझली बहू आई। वह भी तकरीबन अच्छी ही थी। दोनों देवरानी जेठानी का तालमेल अच्छा चल रहा था। फिर बड़ी बहू के एक बेटा और 2 बेटियां हुईं और मंझली बहू के 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए। रामाकांत जी भी बहुत बड़े परिवार से थे और उनका भी परिवार अब बढ़ रहा था। उन्होंने हमेशा सबको बहुत प्यार से रखा था। अपने बेटे बेटियों के साथ उनके बच्चों से भी वे बहुत प्यार करते थे। सभी के साथ उनका बचपना अक्सर दिखाई देता था। वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और उनके साथ खेलते थे। रामाकांत जी अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खाना खिला देते थे। इसी तरह से उनके सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वह थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर था। उसे कुछ ग्रह गोचर थे। 2-3 बार उसके बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके थे, जिस वजह से उनका छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था। उसकी शादी के बाद उनका पूरा परिवार भर गया था, यानी अब परिवार पूरा हो गया था। अब जैसा कि हर घर में होता है, अंतिम बच्चे की शादी हुई नहीं कि परिवार पूरा परेशान होने लगता था। अलग होने के लिए तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ और घर की बड़ी बहू ने पहला कदम उठाया। उसका पति बैंक में था, इसलिए उसे अलग होने में ज़्यादा समस्या नहीं हुई। पैसे तो उनके पास थे ही, इसलिए वह अलग घर बना लिया उसने और अलग रहने लगे। पर अपने पिताजी की तरह अपने घर का हिस्सा उन्होंने छोड़ा नहीं था, बल्कि उसमें अपने कमरे में उन्होंने ताला लगा दिया था। अब घर में रह गए बाकी 2 भाई और माताजी और पिताजी के साथ रहते थे और बेटियां हमेशा उसी घर में आती रहती थीं जहां उनके माता पिता रहते थे। 1 साल बाद छोटे भाई को भी एक बच्चा हुआ और उसके बाद दोनों भाइयों में हमेशा तकरार होने लगी अलग रहने के लिए। अब रामाकांत जी और लक्ष्मी जी पहले की तरह मजबूत नहीं थे, क्योंकि वह भी दिन प्रतिदिन बूढ़े और कमज़ोर होते जा रहे थे। बस उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, इसलिए वे हमेशा चाहते थे कि परिवार में हमेशा हंसी खुशी बनी रहे, परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। वह अपना जो उनके दोनों बेटे थे उन्हें समझाते रहते और अच्छे से रहने के लिए उन्हें समझाते कि रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। और एक दिन इसी लड़ाई झगड़े के दौरान उनकी मानसिक हालत खराब होने लगी और एक दिन रामाकांत जी अपनी छत की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए। उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी एक साइड की दिमाग पूरे शरीर के साथ उन्हें लकवा मार गया और वह अपनी आवाज़ तक खो बैठे। किसी तरह से वह पकड़ पकड़ कर चल पाते थे और बच्चों की तरह शब्द छोड़ छोड़ कर बोलते थे। इन सब की वजह से लक्ष्मी की भी हालत खराब होने लगी। उम्र से पहले ही दोनों पति पत्नी बूढ़े होने लगे। एक एक कर दोनों की परिस्थिति खराब हो गई। दोनों बेटा भी लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए। छोटा बेटा कमज़ोर था, इसलिए माँ और पिताजी ने उन्हीं का साथ दिया, जिस वजह से मंझला बेटा और बहू अपने माता पिता से नाराज़ रहने लगे और वह घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लगे। और बड़े बेटे की तरह उन्होंने भी अपने कमरे को ताला लगा दिया और वहाँ से चले गए। अब छोटी बहू को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि माता पिताजी का वह सम्मान करने लायक नहीं थी। वह तो बहुत ही कामचोर थी, ना तो उसका कोई काम में मन लगता था और ना ही वह कोई जिम्मेदारी संभालने लायक थी।
माँ पिताजी ने जिसे कमज़ोर समझकर साथ दिया वही उनकी इज्जत नहीं करते थे, उन्हें एक कोने में पड़े रहने देते। पिताजी के बीमार रहने के कारण माँ लक्ष्मी भी हमेशा बीमार रहने लगी, इसलिए वह भी कमज़ोर हो रही थी और चलने में भी अब उसे दिक्कत होने लगी थी। वह अपने पति को किसी तरह से देख पा रही थी और अपना उन्हें कोई ध्यान नहीं था। जितना भी हो सकता था लक्ष्मी से वह अपने पति रामाकांत का ध्यान रखती, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती थी। बीच बीच में बेटियां आती और अपने माता पिता को देखकर जाती थीं, पर वह भी मजबूर थीं, कुछ भी कर नहीं पा रही थीं। आजकल के समय में भाई और भाभी से कुछ कहना बहुत बड़ा पाप है, एक अपराध सा महसूस होता है। अगर कुछ कह दो और वे दोनों नहीं माने तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। फिर उन्हें तो खुद भी सोचना चाहिए, आखिर वह माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कितनी मुसीबत में भी हंसी खुशी पाल पोस कर बड़ा किया। आज वे सभी उन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दिए। एक कमरे में उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था, उनकी हालत के लिए कोई पूछने भी नहीं जाता। अक्सर दोनों इस उम्र में भूखे रह जाते थे। रामाकांत जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी बेचारे चुप ही रहते, 2 रोटियां देने वाला भी कोई नहीं था। बेटियां फोन से बात करके दूर से ही रोती रहती, पर वह कुछ कर नहीं पाती थी। समाज का बनाया हुआ नियम ऐसा है जो बेटे और बेटियों को बहुत अलग सा कर देता है। उनकी बड़ी बेटी का विवाह पास में ही हुआ था, इसलिए वह अपने बेटे को भेजकर हमेशा उनका कुछ ना कुछ अपने माता पिता की मदद कर देती थी। पर इस उम्र में उन्हें किसी अपने के साथ की ज़रूरत थी जो उनकी सेवा कर सके। उनका जब भी यह हालत उनका बड़ा नाती देखता तो वह अपने मामा को बहुत समझाता कि वह नाना नानी को देखे, पर किसी पर कोई असर नहीं होता था। वह बार बार अपने नाना से मिलने जरूर आता था। एक बार उसने एक आया अपने नाना नानी के लिए रख दी, पर वह भी 2-3 महीने रहकर काम छोड़कर चली गई। जिन्हें कोई अपना देखने को तैयार नहीं था, उन्हें भला एक आया क्या समझ पाती। दोनों पति पत्नी अपने समय में कितने ही लोगों को पनाह देते रहे थे, कितने ही लोगों की उन्होंने मदद की थी, और जब आज उन दोनों को किसी अपने की ज़रूरत थी तो कोई उनके पास नहीं था। बड़ी बेटी के थोड़े बहुत मदद से वह कुछ समय गुजार सके। उसके बाद उनकी हालत धीरे धीरे इतनी खराब हो रही थी, बिल्कुल एकदम दयनीय हो गई थी। वह बूढ़ा बरगद जो रामाकांत जी थे अब एकदम थक सा गया था। कभी वह अपनी पत्नी को तो कभी अपने आप को किसी तरह से संभाल पा रहा था। बस किसी तरह से अपना समय वे दोनों बिता रहे थे। दोनों पति पत्नी बीमार रहने लगे थे। अपने बच्चों से वो विनती करते थे कि हमेशा डॉक्टर को दिखाने के लिए उनकी मदद करें। 2 साल पहले रामाकांत जी की बड़ी बेटी ने अपने घर आने की अपने माता पिता से विनती भी की थी। उनके पति बहुत अच्छे थे, इसलिए वह उन्हें पिता जैसा मानते थे। वह अपने घर में रहने की उनसे विनती कर चुके थे, पर रामाकांत जी और उनकी पत्नी इस उम्र में बेटी के घर जाने को तैयार नहीं थे। इस उम्र में 3-3 बेटों का एक पिता सबके लिए बहुत भारी हो गया था। तीनों बेटों में से कोई भी रामाकांत जी और लक्ष्मी को देखना पसंद नहीं करते थे। कैसे उसके पिता ने उन्हें मुसीबत झेलकर भी जो खुश रखा था, सारी खुशियां उन्होंने अपनी औलाद को दी थी, यह अब किसी भी बेटे को याद नहीं थी। और इसी तरह से रात रात भर दोनों पति पत्नी रोते रहते थे।
और भगवान से विनती करते थे कि अब वह उन दोनों को अपने पास बुला ले। दोनों पति पत्नी बूढ़े थे और एक दूसरे का ख्याल रखते रखते आखिर वह समय भी आ गया जहाँ कोई भी किसी का साथ नहीं देता। और एक दिन सुबह 10 बजे ही उनकी पत्नी लक्ष्मी रामाकांत जी का साथ छोड़कर चली गई, पर वह किसी को आवाज़ देने के लायक भी नहीं थे। रोते रोते रामाकांत जी वहीं बेहोश पड़ गए थे। फिर किसी काम से जब उनकी बड़ी बहू संजोग से कहो बस उस घर में आई तो उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। फिर सबको पता चला कि अब मम्मी पापा नहीं रहे। सब ने मिलकर उनका क्रियाकर्म किया, पर फिर भी किसी भी को उनके प्रति उनकी भावनाएं नहीं जगी। अभी भी सबको अगर याद था तो बस इतना कि पिताजी की जायदाद में किसे कितना मिलने की संभावना है। पिताजी और माँ का ध्यान रखने का किसी को कोई चिंता नहीं थी, पर उनकी जायदाद में हिस्सा कितना है यह सभी बेटों को याद था। और अब जाकर सभी बेटों ने तय किया कि पिताजी को अब कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा, क्योंकि पिताजी तो बेहोश थे और माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पर इस उम्र में आने के बाद भी रामाकांत जी ने यह फैसला लिया कि वे अब यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जो बेटे समय रहते उन दोनों का ध्यान नहीं रख पाए, उनका क्या भरोसा। उन्होंने अपने बेटों से साफ कह दिया कि वह अब यह घर छोड़कर कहीं भी किसी के साथ नहीं रहेंगे। कम से कम इस घर में लक्ष्मी उनकी पत्नी की यादें तो बसी हैं। जब तक भगवान चाहेंगे वह अपनी पत्नी की यादों के सहारे जी लेंगे, पर किसी के टुकड़ों पर अब नहीं जिएंगे। भले ही भूखे रहकर प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। वह अपने बेटों से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। जब उन्हें इस संसार से कोई भी मतलब नहीं रहा, वह बस अपनी पत्नी की याद में समय बिताने लगे। उनके बेटे घर की 4 दीवारी में उन्हें बंद करके रोज़ चले जाते थे। रामाकांत जी अकेले घर छोड़कर समय समय से बस आकर वो 2 रोटियां उन्हें दे जाते थे और समझते शायद यही उनका फ़र्ज है। जब सुबह जाते तो रामाकांत जी को घर में बंद कर देते और 2 टाइम उन्हें 2-2 रोटियां दे देते थे। दोस्तों, यह कहानी आजकल के युवाओं के अनुसार सच्चाई से जुड़ी हुई है। यह आजकल की हर घर की कहानी है जहाँ बूढ़े माँ बाप को एक विपत्ति समझा जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इसे रोकें। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो यह माँ बाप ही हमारे लिए ऐसा कड़ा फैसला लेने लगें कि जो हमें ही संकट में न डाल दे। जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं वह अगर अपने पर आ जाएं तो हमें भी मुसीबत में ला सकते हैं। इसलिए संभल जाइए दोस्तों और इनका ध्यान रखिए, क्योंकि रामाकांत जी ने अपनी वसीयत करके अपनी बेटियों के नाम जो जायदाद थी वह लिख दी थी कि उनकी बेटियों में बराबर उनकी जायदाद बांट दी जाए, लेकिन बेटों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिले। दोस्तों, रामाकांत जी भी अपनी वसीयत करके उनके भी जो स्वर्गवासी हो गए थे और बेटियों ने भाइयों से सबक सिखाने के लिए अपना हिस्सा ले लिया था। अगर आप दोस्तों इस कहानी को आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।